So we are studying what solids 137. ठीक है, इस पे हमने इंट्रोडक्शन देख लिया था, अमॉर्फस इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स देख लिए थे डीप में. नाउ दिसंबर 2021 के लास्ट ईयर मतलब 2021 के पेपर में आपका एक क्वेश्चन आया है, दैट इज टू डिफरेंशिएट बिटवीन अमॉर्फस एंड द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. ओके, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है 2021 के एग्जाम में आपको क्वेश्चन आया है. नाउ इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आर के अंदर कहाँ पे नहीं क्रिस्टल लैटिस, अमॉर्फस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, टर्म्स जिसमें लैटिस, बेसिस और यूनिट सेल तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है. तीनों ही लास्ट ईयर के पेपर में आपको डिफाइन करने आए हैं. एंड देन प्रिमिटिव लैटिस टाइप. ओके, तो ये 7 टाइप्स के प्रिमिटिव लैटिस हैं, ये आपको डिफाइन करने आया था. सो ये जो मैंने लिखे हुए हैं ये टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको छोड़ना नहीं है. ओके, नाउ वी आर कमिंग टू टर्म्स. definition and the terms. So एक आपने कभी ये सोचा कि मेलिएबिलिटी या डक्टिलिटी मेटल क्यों शो करता है ना, क्यों शो करता है? सो द रीजन इज एटम्स इन अ मेटल आर अरेंज्ड इन अ रेगुलर पैटर्न, है ना, जैसे मैं आपको क्रिस्टलाइन में बताया था. ना डिफरेंट मेटल्स में अरेंजमेंट डिफरेंट होता है ना, डिफरेंट साइज होता है, जिसकी वजह से आपकी प्रॉपर्टीज हर मेटल की अलग हो जाती है. सो बिकॉज ऑफ विच these properties are shown by them because of the regular arrangement. Now the important is lattice. Lattice, what is lattice? Lattice है क्या? जब हम किसी क्रिस्टलाइन सॉलिड को या सॉलिड के स्ट्रक्चर को डिफाइन करते हैं तब हम यूज करते हैं वर्ड लैटिस. सो लैटिस एक होता है, क्या होता है? इट इज अ अरेंजमेंट ऑफ व्हाट ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स इन अ डेफिनेट पैटर्न इन अ स्पेस. सो अगर आप देखते हो ये है ना, तो एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है, रेगुलर अरेंजमेंट किसका? पॉइंट्स का, ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स का एक स्पेस में. दैट इज नोन एज व्हाट? लैटिस. ओके, नाउ लैटिस यू कैन आल्सो से इट एज व्हाट? रेगुलर पीरियोडिक अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस. और अनदर डेफिनेशन ऑफ लैटिस इज व्हाट? थ्री फंडामेंटल ट्रांसलेशनल वेक्टर्स which may or may not lie in the same plane. Now ये तो हो गया आपकी लैटिस की बात, है ना, कि ज्योमेट्रिकल पॉइंट्स का या पॉइंट्स का रेगुलर अरेंजमेंट इन अ स्पेस. नाउ व्हाट इज बेसिस? तो बेसिस मींस नथिंग बट एटम. तो क्या होता है? सो बेसिस मींस व्हाट? बेसिस या एटम्स. by adding atoms to every lattice point the formation of crystal structure take place. So this is your crystal structure. दिस वॉज लैटिस, इसमें आपने एटम्स ऐड कर दिए तो आपको क्या मिल गया? एक सॉलिड मिल गया या एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर मिल गया जो कि आपका डिजायर्ड था. ठीक है, नाउ व्हाट डज दिस मीन्स? तो जैसे इसमें ये चीज ऐड हुई आके तो आपको क्रिस्टल लैटिस मिला. तो ये इंपॉर्टेंट है ना, क्या बन रहा है इससे? लाइक हियर ऑल्सो मैथमेटिकली वी कैन से क्रिस्टल में लैटिस में बेसिस, जो आपका लैटिस है उसमें बेसिस ऐड हो गया तो आपको क्या मिला? क्रिस्टल लैटिस मिला. ठीक है, नाउ ये आपको शो किया गया है कि अगर ये लैटिस है, ये बेसिस है, बेसिस मतलब एटम है ना, ये ऐड हो रहा है तो देखो आपको क्या मिल रहा है? क्रिस्टल का स्ट्रक्चर मिल रहा है. ठीक है, नाउ क्रिस्टल लैटिस की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है. सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक? कि हर एक पॉइंट लैटिस में लैटिस पॉइंट कहलाता है. So, जैसे ये है तो दिस इज व्हाट? लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट, लैटिस पॉइंट. ओके, नाउ each point in a crystal lattice represents what? One constituent particle which may be atom, molecule or ion. So ये जो आपका पॉइंट है ये, इट कैन बी व्हाट? इट कैन बी एटम, आयन और मॉलिक्यूल. ठीक है, नाउ हर एक पॉइंट क्या था? लैटिस पॉइंट था. नाउ द थर्ड इज व्हाट? लैटिस पॉइंट्स आर जॉइंड बाय स्ट्रेट लाइन टू ब्रिंग आउट द ज्योमेट्री ऑफ द लैटिस. नाउ इनको जब आप ज्वाइन करोगे जैसे ये, तो आपकी पर्टिकुलर इसमें आपको एक ज्योमेट्री मिलेगी. ओके, नाउ व्हाट इज बेसिस? ओके, सो बेसिस मींस मैंने आपको अभी बताया एटम. ओके, नाउ क्रिस्टल फॉर्म्स as a group of atoms get arranged in a regular pattern
Okay, at each lattice point is known as bases. So bases are nothing but जो भी आपका lattice है उसमें जो आपका क्या आके अटैच हो रहा है, आपका जो एटम आके अटैच हो रहा है. ओके, सो दैट इज बेसिस. ओके, नाउ एग्जांपल क्या है कि जैसे बेसिस इन आयोडीन क्रिस्टल इज आयोडीन मॉलिक्यूल, वेयर इज आइस क्रिस्टल में वाटर इज द बेसिस. क्योंकि पूरा वाटर का स्ट्रक्चर है, मान लो, तो किससे रिपीटेड यूनिट से बना है? वाटर, वाटर से. सो दिस विल बी व्हाट? दिस विल बी basis. Okay, now it is forming what? Ice crystal. So ice crystal क्या हो गया? Lattice. Now unit cell, another important term. So unit cell, जैसे कोई क्रिस्टल है, उसका आपने एक पार्ट ले लिया, that will be a unit cell. Okay, so it is the fundamental unit. Okay, फंडामेंटल यूनिट क्या है? जैसे हमारी बॉडी में सेल फंडामेंटल यूनिट है, उसी चीज से रिपीट होके कोई चीज बनी होती है. तो सिमिलरली जो आपका स्ट्रक्चर होता है सॉलिड का, उसमें यूनिट सेल से रिपीट होके चीजें बनी होती है. ओके, सो इसलिए इसको हम कहते हैं कि आपका ये क्या है? फंडामेंटल यूनिट है. नाउ जैसे आप यहाँ देखोगे कि आपकी 4 रोज बनी हुई है ना, representing what? Atoms in a closed packed structure in 2 dimension. So आपने जैसे ये A है, B है, C है, ये आपने क्या किया है? यूनिट सेल को चूज किया. तो अगर आपने ये कट लिया, ये कट लिया, ये कट लिया, तो इसमें जितने आ रहे हैं आपके, that will be what? Unit cell represented by A, B, C. So it is the simplest representation on which repetition in 2 dimension will produce this. ओके, इसका रिपीटेशन, इसका रिपीटेशन, इसका रिपीटेशन से आपको पूरा एक स्ट्रक्चर मिलेगा. दैट इज व्हाट? दैट विल बी अ लैटिस. नाउ सिंपलेस्ट रिपीटिंग यूनिट इन अ क्रिस्टल इज कॉल्ड एज यूनिट सेल, जैसे मैंने आपको बताया. नाउ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड कैन बी कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम अ यूनिट सेल प्लस ट्रांसलेशनल ऑपरेशन. नाउ टू अंडरस्टैंड दिस, व्हाट विल बी देयर आर एनी टाइप्स ऑफ टाइल्स. ठीक है, आपने ट्राइंगुलर लिया, स्क्वायर लिया, पेंटागोनल लिया, ऑक्टागोनल लिया, कि आप कोई भी टाइल्स यूज कर सकते हो? नहीं. ठीक है. ओके, सो यहाँ पे आपको ये बताया हुआ है कि it is true that unit cell must have some regular structure. Would any type of regular shape constitute unit cell? So answer is no. To understand this, let us consider what? Covering a floor. आपको टाइल से कवर करना है विदाउट लिविंग अ स्पेस. तो क्या आप कोई भी टाइल्स यूज कर सकते हो? नहीं, है ना. आपको क्या यूज करना पड़ेगा? एक पर्टिकुलर शेप, है ना, तभी आप उसको क्या कर पाओगे? कवर कर पाओगे बिना स्पेस छोड़े. सिमिलरली यूनिट सेल का काम होता है. सो यूनिट सेल इज द सिंपलेस्ट यूनिट रिजल्टिंग इन अ क्रिस्टल. ओके, जैसे ये एक यूनिट सेल है, इसकी रिपीटेड यूनिट से आपको एक क्रिस्टल मिला, फिर इसकी रिपीटेड यूनिट से आपको और बड़ा क्रिस्टल मिला, फिर इसको आपने ऐसा अरेंज किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया, तो आपको क्यूब मिला. ओके, सो इसकी यूनिट क्या है? एक पर्टिकुलर जिससे रिपीट होके ये बना है, दैट इज दिस, है ना. आप इसको कट करोगे, दिस इज व्हाट? दिस इज अ यूनिट सेल. सेम जैसे आपकी बॉडी में सेल है ना, सेल टिश्यू बनाता है, टिश्यू देन ऑर्गन, ऑर्गन देन ऑर्गन सिस्टम. सिमिलरली यूनिट सेल ने क्या बनाया? एक स्ट्रक्चर बनाया, इसने रिपीट किया, दूसरा स्ट्रक्चर बनाया, इसने बनाया, पूरा क्रिस्टल लैटिस बना दिया. दिस इज व्हाट? A is the first dimension, 2 dimension, and this is the 3 dimension. Okay, so this is unit cell. ये आपको दिखाया हुआ है 3 dimensional structure, है ना. ये आप देखोगे क्यूब बन रहा है, अगेन यहाँ क्यूब, यहाँ क्यूब. So this is what unit cell means. Now 11.33 diagram में आप देखोगे तो characteristic of a unit cell will be what? The dimensions are along the 3 edges, that is A, B and C, है ना. क्यूब के 3 edges होते हैं, that is A, B and C. ठीक है ना. Now these edges may not be mutually perpendicular. तो characteristic इसका. Now second what? The angles between the edges. Okay, that is BC के बीच में एंगल आपका, so BC के बीच में अल्फा एंगल, AC के बीच में क्या? बीटा एंगल. So similarly there will be angles. देखो ये दिया हुआ है आपका एंगल, है ना. ये आपका एक यूनिट सेल है, इसमें देखो A ये है, और कहाँ गया? A ये है, B ये है, C है. ठीक है, A, B एंड C. सो A और आपके B के बीच में, B और C के बीच में, A और C के बीच में एंगल्स अल्फा, बीटा एंड गामा है रिस्पेक्टिवली. नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज व्हाट? ब्रेविस लैटिस. सो ब्रेविस लैटिस एंड क्रिस्टल सिस्टम. इसमें जो अभी हमने बताया कि 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं सेल के, A, B, C. नाउ यहाँ पे हमें देखना है कि एंगल्स इनके बीच में क्या आते हैं? अल्फा, बीटा, गामा एंड रिस्पेक्टिवली, है ना. ये क्या कहलाते हैं? A, B, C एंड अल्फा, बीटा क्रिस्टल पैरामीटर्स और व्हाट? कांस्टेंट्स. ओके, नाउ
coming to what? Relationship among axial angle and the edge length. So alpha, beta, ABC edge length and alpha, beta and gamma, इनके बीच में आपको क्या देखना है? इनके बीच में आपको देखना है रिलेशनशिप. सो देयर आर 7 क्रिस्टल सिस्टम्स. ये 7 क्रिस्टल सिस्टम्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किया था कि इस चैप्टर के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और 2021 के एग्जाम में आपको एमॉर्फस क्रिस्टलाइन में डिफरेंशिएट करने आया था. आपको आया था लैटिस बेसिस यूनिट सेल डिफाइन करने, और आपको आया था क्रिस्टल सिस्टम, जो प्रिमिटिव क्रिस्टल सिस्टम है, ये इसके 7 टाइप्स होते हैं जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, वो आपको आया था डिफाइन करने के लिए. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो एज लेंथ एंड एंगल के रिलेशनशिप आप देखोगे, 7 टाइप्स के आपको क्या मिलते हैं? प्रिमिटिव क्रिस्टल्स या प्रिमिटिव यूनिट सेल मिलता है. अब आपका यूनिट सेल मैंने बोला, तो या तो क्यूबिक रिपीट हो के आपको एक लैटिस दे देगी, या तो टेट्रागोनल रिपीट होके आपको एक स्ट्रक्चर देगी लैटिस का, या तो ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक या मोनोक्लिनिक या ट्राइक्लिनिक या हेक्सागोनल. तो दिस मीन्स व्हाट? दिस मीन्स कि अगर आपका क्यूबिक है, तीनों एक्सेस आपकी बराबर होंगी, एंगल्स इसका तीनों के 90 डिग्री होंगे. एग्जांपल से NaCl, सीजियम क्लोराइड. सो इसका देखो क्यूबिक का ABC तीनों बराबर हैं. ओके, तो तीनों आपस में भी बराबर होंगे. तीनों के एंगल्स 90 90 90. नाउ टेट्रागोनल. टेट्रागोनल में 2 साइड्स बराबर होती हैं, तीसरी साइड बराबर नहीं होती. तो A और B बराबर है तो C छोटा होगा, AB बराबर है तो सी बड़ा होगा, कुछ भी हो सकता है, बस थर्ड साइड आपकी बराबर नहीं होगी. तो इसमें इसमें भी एंगल्स सेम है, आपके तीनों एंगल्स 90 होंगे. एग्जांपल इज व्हाट? टाइटेनियम ऑक्साइड. ओके, सो ये टेट्रागोनल है. नाउ ऑर्थोरोम्बिक. सो ऑर्थोरोम्बिक रोम्बिक में आप देखोगे तीनों साइड्स बराबर नहीं है, ए छोटी, बी उससे बड़ी, सी सबसे बड़ी. तो इसमें एंगल्स आपके क्या है तो 90 डिग्री ही. ठीक है, ऑर्थोरोम्बिक में. एग्जाम्पल क्या है इसका? कैडमियम सल्फेट या HgBr2. नाउ रोम्बोहेड्रल का अंग आपका ये रोम्बोहेड्रल. तो रोम्बोहेड्रल में तीनों साइड्स बराबर है, देखो, है ना. इसमें भी एंगल आपका क्या है? अल्फा बीटा इक्वल्स टू गामा, बट गामा इज नॉट इक्वल्स टू 90. तो जो आपका ये वाला एंगल होगा, गामा एंगल होगा, वो बराबर नहीं होगा. तीनों जगह अल्फा अल्फा लिख दिया, ये सही नहीं है. ठीक है, सो गामा आपका जो एंगल होगा रोम्बोहेड्रल में, डेट इज नॉट 90, बाकी सारे 90. सो इसका एग्जांपल है कैल्शियम कार्बोनेट. नाउ हेक्सागोनल. सो हेक्सागोनल में आप देखोगे कि जो तीनों साइड्स हैं उसमें से एक साइड्स बराबर नहीं है ना. तो ऐसा एक और क्रिस्टल में किसमें था? डेट इज टेट्रागोनल. और आपका हेक्सागोनल में 2 साइड्स सेम है, तीसरी साइड बराबर नहीं है. अब हेक्सागोनल का एंगल इज वन एंगल इज व्हाट? 90 डिग्री. और जो आपका गामा एंगल है, जो गामा है, दैट इज 120. इसका एग्जांपल है सिलिकॉन ऑक्साइड. नाउ मोनोक्लिनिक. सो मोनोक्लिनिक ये है, इसमें आप देखोगे तीनों साइड्स बराबर नहीं है, तो ये किसको रिजेंबल कर रहा है? ऑर्थोरोम्बिक को. तो मोनोक्लिनिक और ऑर्थोरोम्बिक में तीनों साइड्स बराबर आपकी नहीं है. ठीक है ना. सो मोनोक्लिनिक एंड ऑर्थोरोम्बिक में साइड्स बराबर नहीं है. एंगल इसका क्या है? अल्फा गामा 90 है, बट बीटा नहीं है. सो ये आपके एग्जांपल है सोडियम, दैट इज हाइड्राइड कार्बोनेट. नाउ ट्राइक्लिनिक. ट्राइक्लिनिक में आप देखोगे कि तीनों साइड्स बराबर नहीं है, तो अगेन ट्राइक्लिनिक एंड मोनोक्लिनिक एंड व्हाट? ऑर्थोरोम्बिक. तीनों में तीनों साइड्स बराबर नहीं है. नाउ एंगल इज अगेन नॉट इक्वल्स टू 90. तो सिर्फ एक ऐसा ही लौता है जिसमें तीनों एंगल्स 90 नहीं है, या तीनों एंगल्स बराबर नहीं है. एग्जाम्पल इज व्हाट? दिस अगेन सेम, बस यहाँ कार्बोनेट है या सल्फेट आ गया. सो दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट. मैंने आपको बोला है ये 2021 के पेपर में आया है, कि 2022 किसी ना किसी ईयर के पेपर में ये प्रिमिटिव टाइप्स आपको डिफाइन करने आए हैं. सो डोंट लीव इट. ओके, नाउ यस, नाउ वी आर कमिंग टू ब्रेविस लैटिस. ओके, सो ब्रेविस लैटिस जब आप पढ़ोगे तो इसमें आते हैं BCC, FCC, दैट इज व्हाट? फेस सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड. ओके, so Brevis lattice में all the atoms and molecules are of what? Same type, and all the lattice points are equivalent. But in non-Brevis lattice, what happens is atoms, ions may be of different types, and some lattice points may not be equivalent. Okay, so आपके Brevis lattice के या crystal systems में
हैव वन और मोर क्या टाइप्स के लैटिस हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द लैटिस पॉइंट। तो लैटिस पॉइंट के बेस पे आपके क्या हो सकते हैं, एक से ज्यादा टाइप के लैटिस हो सकते हैं। सो वी विल सी दैट इज व्हाट। अगर प्रिमिटिव है या सिंपल जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ा, तो उसमें क्या है, लैटिस पॉइंट्स आर ओनली एट द 8 कॉर्नर्स ऑफ यूनिट सेल। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, सो लैटिस पॉइंट्स कहाँ है, सिर्फ 8 पॉइंट्स पे है, ठीक है ना, ओनली एट द 8 कॉर्नर्स। नाउ फेस सेंटर्ड में क्या होता है, a cell which has lattice points at the 8 corners but face पे भी होगा। so that is what, जैसे आपका ये एक क्रिस्टल है, क्यूब ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं अपन। चलो, दैट इज आपने ड्रॉ किया क्या ऐसा कुछ, तो आपका फेस पे एक प्रेजेंट होगा, ठीक है ना, कॉर्नर के साथ साथ, तो दैट विल बी व्हाट, फेस सेंटर्ड। अगर बॉडी सेंटर्ड है मींस व्हाट, कि आपकी बॉडी बीच में एक प्रेजेंट होगा, दैट इज व्हाट बॉडी सेंटर्ड क्रिस्टल। ओके, नाउ सो दिस विल बी फेस सेंटर्ड, एक होगा आपका बॉडी सेंटर्ड, जिसमें आपका कॉर्नर के साथ साथ एक बॉडी में प्रेजेंट होगा। एक आता है एंड सेंटर्ड। सो 8 कॉर्नर्स के साथ में अगर टू मोर एट द सेंटर ऑफ ए पेयर ऑफ एनी टू ऑपोजिट फेसेस, तो अगर जैसे क्रिस्टल है, इसके ऑपोजिट फेसेस पे अगर कोई प्रेजेंट है, ठीक है, मान लो क्रिस्टल है ये, तो अगर ये कहाँ है आपका, एक फेस यहाँ, एक यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो अगर दो ऑपोजिट फेसेस पे है, तो आपका हो जाएगा एंड सेंटर्ड। ठीक है, ये किस क्या है, ये ब्रेविस लैटिस के टाइप, मतलब क्रिस्टल लैटिस के टाइप्स है। ठीक है, कब, may or may have one or more types of lattice depending upon the number of lattice points. Now this is what primitive type, 8 कॉर्नर पे है, सिर्फ बॉडी सेंटर देखो एक बीच में है, फेस सेंटर देखो हर एक फेस पे एक एक है। ठीक है, नाउ एंड सेंटर्ड, एंड सेंटर में क्या है, ऑपोजिट फेस पे भी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 के अलावा एक ये है, एक ये है। ओके, सो 4 ऑर्थोरोम्बिक अनइक्वल साइड्स, ऑल एंगल्स इक्वल्स टू 90। सो ये आपके टाइप्स बताए हुए हैं, किस किस के टाइप्स हैं, तो क्यूबिक के 3 टाइप्स हैं। ठीक है, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड। नाउ यूनिट सेल्स ऑफ FCL, that is F is face centered, L is body centered, P is primitive, are called non primitive cells, है ना, क्योंकि प्रिमिटिव में सिर्फ 8 कॉर्नर पे होते हैं। ठीक है, नाउ टेट्रागोनल पे 2 टाइप्स हैं, ठीक है, प्रिमिटिव एंड द बॉडी। देन ऑर्थोरोम्बिक में आपके 4 टाइप्स हैं, मोनोक्लिनिक में 2 टाइप्स हैं, हेक्सागोनल में एक ही है, और ये आपका रोम्बोहेड्रल एंड ट्राइक्लिन। So of these Brevis letters, we shall consider what? Simple cubic, body centered, and FCC only. Okay, now we are coming to laws. So sometimes laws are asked, but not always. So let's एक बार हम देख लेते हैं, नजर मार लेते हैं। तो laws of crystallography है ना, तो क्रिस्टलोग्राफी के लॉज या फिर लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट, इसमें 2 लॉज है, ठीक है ना, क्रिस्टलोग्राफी में। एक है स्टेनोज लॉ, इज द लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स। तो पहला लॉ है इंटरफेशियल एंगल का, दूसरा लॉ है आपका हेज लॉ या फिर रेशनल इंटरसेप्ट या इंडाइसिस का लॉ। ठीक है, 2 लॉज है। तो पहला लॉ क्या है, इट इज द इंटरफेशियल एंगल्स का लॉ है, या फर्स्ट लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी कहते हैं हम। इसमें हम ये कहते हैं, क्या स्टेट करते हैं, द एंगल्स बिटवीन द 2 करस्पॉन्डिंग फेसेस ऑफ क्रिस्टल लैटिस। सो इफ दिस इज द क्रिस्टल लैटिस, ओके, तो आपके 2 फेसेस है, मान लो ये दोनों, इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा, ओके, that will be given by interfacial angle. So it states what, the angle between the 2 corresponding crystal faces, that is this, okay. So corresponding faces के बीच के एंगल को डिफाइन करता है what, interfacial angle का लॉ। whatever the lateral extension of these faces and the origin, they are characterized by, देखो इसमें देखो, ये 2 फेसेस हैं तो इन दोनों के बीच का एंगल, ये 2 फेसेस हैं तो इन दोनों के बीच का एंगल। ओके, सो दिस इज व्हाट, लॉ ऑफ इंटरफेशियल एंगल्स। नाउ लॉ ऑफ व्हाट, रैशनल इंटरसेप्ट्स या इंडाइसेस। तो ये क्या एक्सप्रेस करता है, ये 2 चीजें, एक होता है वेज इंडाइसेस, एक होता है मिरर इंडाइसेस। तो मिरर इंडाइसेस या वेज इंडाइसेस अगेन इंपॉर्टेंट है। ओके, ये आपको आया है, ठीक है, जैसे अभी मैं बताती हूँ। ओके, तो जैसे आपने पढ़ा इंटर, ये दूसरा लॉ है,
सेकेंड लॉ ऑफ क्रिस्टलोग्राफी ये क्या स्टेट करते हैं? इट स्टेट्स दैट intercept of plane of various faces of a crystal are integral multiple of intercept by the standard plane. जैसे आप देखोगे इस फिगर में, ओके क्या देखोगे आप? आपने लिया है 3 एक्सिस, दैट इज ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड। ओके, नाउ यहाँ पे आपने क्या किया है? ABC is the unit plane. Now the unit intercept may then be taken as ABC. तो आपने एक तो A लिया, B लिया, C लिया, ठीक है, यूनिट इंटरसेप्ट को या यूनिट प्लेन को। ओके, so A B C. Now here what is this? Is A, this is B, this is what? A B and C. Okay, now if any plane PQR, जैसे आपका PQR ये है, if any plane PQR cuts the 3 axes with intercepts what? PQR. PQR कहाँ गया? स्मॉल PQR होगा। अगर आपका कोई भी प्लेन PQR को कट करता है स्मॉल PQR से, ओके, देन अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रैशनल इंटरसेप्ट, OP आपका जो है वो क्या हो जाएगा? दैट इज OP विल बी व्हाट? XA। सिमिलरली QR आपका क्या हो जाएगा? दिस इज व्हाट? P। ठीक है, OR आपका क्या हो जाएगा? OR दैट विल बी व्हाट? YB या फिर Q एंड OQ। OQ कहाँ गया? OQ दैट विल बी व्हाट? R या ZC। ठीक है, नाउ वेयर इंटरसेप्ट्स ऑफ यूनिट प्लेन ABC, अब ये ABC जो यूनिट प्लेन है इसके इंटरसेप्ट्स क्या होंगे? ABC, जो यहाँ पे ABC दिया हुआ एंगल बीटा अल्फा इन दिस। नाउ द मल्टीपल्स जो एक्स वाई जेड है आपके, है ना, जो एक्स वाई और जेड मल्टीपल्स थे आर द होल नंबर्स। नाउ ये जो एक्स वाई जेड है आपके, ये क्या कहलाते हैं? यहाँ देखो, एक्स वाई जेड आपके क्या कहलाते हैं? वेज इंडाइसेस। ठीक है, एक्स वाई जेड आर व्हाट? वेज इंडाइसेस, एंड द रेसिप्रोकल ऑफ इट आर व्हाट? नोन एज मिलर इंडाइसेस। तो आप अभी देखोगे, है ना, इसका रेशियो क्या होना चाहिए डिफरेंट फेसेस का? हमेशा रैशनल नंबर होना चाहिए, 1:2, 1:3, 1:4। नाउ जब आप ये देखो, ये मिलर इंडाइसेस है, सो मिलर इंडाइसेस आर व्हाट? रेसिप्रोकल ऑफ वेज इंडाइसेस, दैट इज एक्स वाई जेड। सो एक्स वाई जेड, जैसे आपका यूनिट प्लेन पी क्यू आर था, तो एक्स वाई एंड जेड इसके क्या थे? मल्टीपल्स थे। नाउ क्रिस्टल प्लेन एंड द मिलर इंडाइसेस, सो आपने जैसे कि क्या कंसीडर किया है? आपने क्या कंसीडर किया है? द मिलर इंडाइसेस ऑफ ए प्लेन आर ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग रेसिप्रोकल्स ऑफ वेज इंडाइसेस, दैट इज एक्स वाई जेड, एंड reciprocals are made simple integrals by multiplying the smallest number. Okay, so now crystal planes are represented by certain numbers known as Miller indices. So ये कुछ ways है, जैसे A B C आपके edge length है, ठीक है, A, this is A, this is B, this is C. Okay, now you have to find the intercept. Let us assume that a crystal plane makes intercept 3A, 2B and 2C. So 3A, ठीक है, एंड 2, देखो ये 2 है, ये 2 है, ये 3 है, एंड दिस इज अगेन 2। तो 2B, 2C एंड 3A। ठीक है, नाउ नेक्स्ट यू शुड डिवाइड द इंटरसेप्ट बाय व्हाट? रिस्पेक्टिव एज लेंथ। अब आपको इसकी रिस्पेक्टिव एज लेंथ से डिवाइड कर देना है। जैसे 3A है तो A से डिवाइड कर दोगे क्योंकि ABC एज लेंथ है, B है तो B से डिवाइड कर दो, C है तो 3 से। A कट गया तो आपको क्या मिला? 3 2 2। तो ये क्या है? ये वेज इंडाइसेस हो गई। अब इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो ये आपको मिल जाएंगी मिलर इंडाइसेस। ठीक है, सो कभी कभी आपको आ जाता है कि वेज इंडाइसेस और मिलर इंडाइसेस को डिफाइन करो, तो एज लेंथ है ना टेकन, उसके इंटरसेप्ट्स निकालें, दैट आर व्हाट? वेज इंडाइसेस। आपको जो मिल गया, मान लो 1 3 2 2 3 3 ऐसे जो भी मिला, उसका रेसिप्रोकल आर व्हाट? मिलर इंडाइसेस। सो लास्टली द टेक द फ्रैक्शंस गिवन अबे, तो आपने फ्रैक्शंस ले लिया है ना, यू शुड एनक्लोज दीज नंबर्स इन अ पैरेंथेसिस विदाउट कॉमा। सो आप इसको लिख सकते हो ऐसा, ये 2 2 3 है, ओके, 2 2 3। तो 2 2 3 विल बी व्हाट? मिलर इंडाइसेस। आप इसको लिखोगे ऐसा, ओके। नाउ ये आपका फिनिश होता है, बस इसमें इतना ही था जितना मैंने आपको इम्पोर्टेंट बताया, ओके। और देन वी विल स्टडी व्हाट? दोपहर में अगर क्लास होती है तो सॉलिड्स खत्म हो जाएगा। सो आपका 1 3 जो 7 का पेपर है,
वो आज हम कंप्लीट कर लेंगे। सिर्फ एक और बचा है, सॉलिड्स 2। उसमें आपको पढ़ना है ब्रैग्स लॉ, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा वही आता है। सो ब्रैग्स लॉ आपको पढ़ना है। उसके बाद आपका जो कल की डेट है, दैट इज 3, 4 एंड 5, इन तीनों दिन आपके पेपर सॉल्व करेंगे हम सिर्फ 137 के। ठीक है, सो बी प्रिपेयर्ड। प्रिपेयर करके आना है ऐसे जैसे फाइनल के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, और सिर्फ पेपर सॉल्व होगा तीनों दिन, 3, 5 एंड 6। ओनली सॉलिड्स 2 इज लेफ्ट। ओके, सो यस, समझ आया। सेकेंड